वर्ष 2169 तक लोगों को 25 वर्ष की आयु होने पर उम्र बढ़ने से रोकने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया जाता है। एक बार जब ऐसा होता है तो उनके हाथ पर एक टाइमर दिखाई देता है। जब जीवित रहने के लिए केवल 1 वर्ष बचा होता है तो उन्हें काम करना होगा। चूंकि समय अब समाज की मुद्रा है, इसका मतलब यह है कि अमीर लोग प्रभावी रूप से अमर होते हैं। देश को विभिन्न वर्गों को अलग करने के लिए समय क्षेत्र नामक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे समृद्ध क्षेत्र न्यू ग्रीनविच है। इस बीच यहूदी बस्ती में विल अपनी मां रेचेल के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और उनके पास हर दिन जीवित रहने के लिए मुश्किल से कोई पैसा बचा है। खैर, समय से संघर्ष करके कुछ पैसा कमाना चाहता है, लेकिन रेचेल ने इसे मना किया क्योंकि इसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। यह वुल्फ को एक उदार व्यक्ति होने से नहीं रोकता है, और जब भी वह सड़कों पर युवा माया से टकराता है तो वह उसे अपना कुछ समय देता है ताकि वह भी जीवित रह सके। खैर, उसका सबसे अच्छा दोस्त बेरिल स्थानीय कारखाने में काम करता है जहां स्नैक्स की कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं और फर्श पर मृत लोगों का पाया जाना आम बात है। उन सभी को दिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है, लेकिन फैक्ट्री हमेशा यह बहाना लेकर आती है कि उनके कर्मचारियों ने उनका कोटा पूरा क्यों नहीं किया और उन्हें कम वेतन दिया। एक शाम बिल एक बार में जाता है जहां वह 1 घंटे के लिए जुआ खेलता था। एक आदमी उस पर बकाया था। वह बोरेल से भी मिलता है, जो एक पागल आदमी की बदौलत खुशी खुशी नशे में धुत हो रहा है, जो सभी के लिए पेय खरीद रहा है। यह लड़का हेनरी है, जिसके टाइमर में पूरी 1 सदी है। ठीक है, समझ में नहीं आता कि एक अमीर आदमी यहाँ क्या कर रहा है और उसे मिनटमैन के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, जो गैंगस्टरों का एक समूह है जो अन्य लोगों का समय चुराता है। लेकिन हेनरी नहीं सुनता, जैसे कि उग्र गैंग लीडर फोर्ड, जो दिखाता है और हेनरी से समय की लड़ाई के लिए पूछता है। विल को छोड़कर बार में बाकी सभी लोग भाग जाते हैं, जो किसी भी स्थिति में पीछे छिप जाता है। हेनरी चुनौती स्वीकार करता है, लेकिन पहले बाथरूम में एक क्षण रुकने के लिए कहता है। उनके साथ सिर्फ एक गार्ड जाता है, इसलिए विल गैंगस्टर को मार गिराने और हेनरी के साथ पिछले दरवाजे से भागने का मौका लेता है। वे कुछ ब्लॉक नीचे भागते हैं और एक परित्यक्त कारखाने के अंदर छिप जाते हैं, जो रात के लिए सुरक्षित रहने के लिए अंदर से बंद हो जाएगा। खैर, आश्चर्य है कि एक अमीर आदमी यहूदी बस्ती में क्या कर रहा है, और हेनरी ने स्वीकार किया कि उसने न्यू ग्रीनविच छोड़ दिया क्योंकि वह 105 वर्ष का है और जीवित रहकर थक गया है। विल कब बताएगा कि यह मूर्खतापूर्ण है? हेनरी लड़के की दुनिया के बारे में समझ की कमी से चकित है। वह बताता है कि यहूदी बस्ती में रहने की लागत बढ़ती रहती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग मरते रहें, क्योंकि अमीर केवल तभी जीवित रह सकते हैं जब गरीब मर जाएंगे। अंततः हेनरी सो जाएंगे और सुबह हेनरी पास होने के लिए सबसे पहले जागने का फायदा उठाता है। इस पूरे समय में विल केवल 5 मिनट अपने लिए रखेगा। विल कुछ देर बाद उठता है और खिड़की पर एक संदेश पाता है जिसमें लिखा है, मेरा समय बर्बाद मत करो। जब वह बाहर देखता है तो वह देखता है कि हेनरी अपने समय से ठीक पहले पुल पर बैठा है, बिना ध्यान दिए। चारों ओर सुरक्षा कैमरे हैं। भागने से पहले विल यह सुनिश्चित करने के लिए पुल पर जाता है कि हेनरी मर चुका है। कुछ क्षण बाद हेनरी ब्यूरेल के घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात ब्यूरेल की पत्नी ग्रेटा और उनके नए बच्चे से होती है। हेनरी ब्यूरेल से अकेले में बात करता है और उसे 1 दशक का समय देता है, जो शाम को उनके एक दूसरे को जानने के 10 वर्षों से मेल खाता है। हेनरी बस स्टॉप पर अपनी मां का इंतजार करने जाता है, लेकिन वह कभी नहीं आती है। पता चला कि रेचेल के पास केवल 1.5 घंटा बचा है और दोपहर में बस का किराया बढ़ गया, इसलिए अब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर लौटने में 2 घंटे का रास्ता है। मतलब अगर रेचेल अपने बेटे को दोबारा देखना चाहती है तो उसे दौड़ना ही होगा। विल को भी जब एहसास होता है कि क्या हो रहा है तो वह दौड़ना शुरू कर देता है। बीच सड़क पर मां और बेटा एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है और रेचेल विल की बाहों में समय बिताती है। अगली सुबह टाइमकीपर्स के नाम से जाने जाने वाले पुलिस बल को हेनरी का शव नदी में मिला। एजेंट लियोन आशेर, उसके समय की हत्या कर दी गई है और उसने अपने आदमियों को सुरक्षा फुटेज की जांच करने का आदेश दिया है। कैमरों के एंगल के कारण वे शरीर को गिरते हुए नहीं देख सकते, लेकिन वे विल का चेहरा देखते हैं और मानते हैं कि हेनरी की मौत के पीछे उसी का हाथ है। इस बीच
एक व्यक्ति अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहता है। वह एक अमीर आदमी होने का दिखावा करके एक लिमो किराए पर लेता है जो खो गई है और ड्राइवर को उसे न्यू ग्रीनविच ले जाता है, जिसका मतलब है कि हर बार सीमा पार करने पर उसे बहुत अधिक टोल देना होगा। एक बार जब वह शहर में पहुंच जाता है तो वह एक अच्छे स्थान पर रहता है। होटल और उसकी उपस्थिति पर सोशलाइट सिल्विया का ध्यान गया। आराम करने के बाद हम कुछ खाएंगे और सिल्विया दूर से उसे देख रही होगी। वेट्रेस बता सकती है कि बिल यहाँ का नहीं है, लेकिन वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है क्योंकि वह उसे उदारतापूर्वक टिप्स देता है। वह यह भी बताती है कि यदि विल कैसीनो जा रहा है तो उसे बेहतर कपड़ों की आवश्यकता होगी। यह तथ्य कि कुछ ही घंटों में इतने सारे समय क्षेत्रों को पार कर जाएगा सिस्टम में संदिग्ध प्रतीत होता है, जिससे टाइमकीपरों को उसके वर्तमान स्थान का पता लगाने की अनुमति मिलती है। लियोन को यह भी एहसास होता है कि उसने अतीत में विल के पिता का पीछा किया था। शाम को विल एक उचित सूट खरीदता है और कैसीनो में जाता है, जहां वे 1 वर्ष के लिए स्वैच्छिक दान मांगते हैं क्योंकि वह सदस्य नहीं है। विल पोकर टेबल में शामिल होता है, जहां उसकी मुलाकात मिस्टर वीज से होती है, जो एक समय ऋण देने वाला व्यवसायी है जो बड़ी मात्रा में समय का दाव लगाने में संकोच नहीं करता है। सिल्विया, जो वीज की बेटी है, भी मेज पर आती है, लेकिन केवल देखने के लिए, और हम जोखिम उठाते हुए तथा अपना सब कुछ दाव पर लगाते हुए उस पर नजर रखेंगे। यह सार्थक साबित हुआ क्योंकि विल गेम जीतता है, जिससे वीस प्रभावित होता है और उसे अगले दिन अपनी अगली पार्टी का निमंत्रण मिलता है। विल एक बहुत महंगी कार खरीदता है और उसे वीस की पार्टी में ले जाता है। सिल्विया विल के बारे में बहुत उत्सुक है और उसे नृत्य करने के लिए आमंत्रित करती है और उसे बताती है कि वह देख सकती है कि वह शायद यहूदी बस्ती से है। वह स्वीकार करती है कि वह कभी-कभी यहूदी बस्ती के लोगों से ईर्ष्या करती है क्योंकि वह वास्तविक स्वतंत्रता के बिना हमेशा अपने पिता के रक्षकों से घिरी रहती है, और वह चाहती है कि वह कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर सके या कुछ ऐसा करने लायक हो जो उसे घर के पीछे समुद्र तट पर पतली सुई लगाने के लिए खींच ले, जिसे कुछ मूर्खतापूर्ण माना जाना चाहिए। सिल्विया पहले तो झिझक रही थी, लेकिन जल्द ही उसके साथ पानी में शामिल हो गई और उन्होंने संभावना पर चर्चा की जब लोग सिल्विया की तलाश शुरू करते हैं तो और अधिक मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। वह विल के साथ एक गुफा में छिप जाती है और मुसीबत में पड़ने से पहले उसे वापस जाने के लिए कहती है। संदेह से बचने के लिए जोड़ा अलग अलग दरवाजों से हवेली लौटता है। वीज ने विल को पोकर खेलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे अचानक टाइमकीपरों द्वारा बाधित हो गए, जिन्होंने विल की कार की खरीद का पता लगाकर उसकी लोकेशन का पता लगाया था। खैर, पूछताछ के लिए उसे एक निजी कार्यालय में ले जाया गया, लेकिन जब उसने उन्हें हेनरी के जानबूझकर बाहर जाने के बारे में बताया, वे उस पर विश्वास नहीं करते और उसका अधिकांश समय ले लेते हैं, जिससे उसके पास बुकिंग और प्रसंस्करण के लिए केवल 2 घंटे रह जाते हैं। लियो विल को बताता है कि वह उसे उसके पिता की बहुत याद दिलाता है, जिन्हें विल ठीक से याद नहीं है। वीस और सिल्विया स्थिति की जांच करने के लिए आते हैं और विल ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर टाइमकीपरों को पीटता है और भागने से पहले एक बंदूक चुरा लेता है। वह सिल्विया को बंधक बनाने के लिए बंदूक का उपयोग करता है और वे विल में जाने के लिए पिछले दरवाजे से भागते हैं। कार लियोन पूरे शहर में विल का पीछा करना शुरू कर देता है और यहां तक कि उसकी कार को पीछे से टक्कर मारने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन विल पीछे की ओर गाड़ी चलाकर जवाब देता है। वह अंतिम सेकंड में एक ट्रक से बचने में सफल हो जाता है, लेकिन लियोन इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं करता है और ट्रक से टकरा जाता है। मतलब विल भागने में सफल हो जाता है। जैसे ही वे यहूदी बस्ती की ओर अपना रास्ता बनाते हैं, हम सिल्विया से कुछ समय मांगेंगे, लेकिन उसने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। जब वे पुल के पहिए तक पहुंचते हैं तो सुरक्षा कैमरों से उनका ध्यान भटक जाता है और उन्हें जमीन पर स्पाइक पट्टी दिखाई नहीं देती है, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ मिनट बाद फोर्टिस और उसके आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं, जो तुरंत सिल्विया का समय चुराना शुरू कर देते हैं। उसी समय टाइमकीपर के सायरन की आवाज सुनी जा सकती है और गैंगस्टर भाग जाते हैं, जिससे सिल्विया के पास केवल आधे घंटे का समय रह जाता है। जब वे जागते हैं, सिल्विया अपने पास बचे थोड़े से समय को देखकर घबरा जाती है और विल से मदद मांगती है। हमें यह विडंबना ही लगेगी कि वह अब साझा करने के पक्ष में है, लेकिन उसे शहर में ले जाने से पहले उसकी मदद करती है। उनके जाने के बाद
टाइमकीपर कार का निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि लियोन को सबसे पहले अपना दैनिक वेतन मांगना होगा क्योंकि वह कभी भी आवश्यकता से अधिक समय नहीं रखता है। स्थिति को देखते हुए लियोन ने वसीयत का पीछा न करने का फैसला किया क्योंकि उसे यकीन है कि वह पहले उनसे संपर्क करेगा। विल मदद मांगने के लिए ब्यूरेल से मिलने जाता है, लेकिन ग्रेटा के लिए बुरी खबर है। ब्यूरेल ने इतनी शराब पी कि उसकी 9 साल की शराब पीने की अवस्था में ही मृत्यु हो गई। सिल्विया फिर से घबराने लगती है, लेकिन विल देखता है कि उसके पास फैंसी बालियां हैं और वह उसे गिरवी की दुकान में खींच लेता है। मालिक बंद करने वाला है, लेकिन जब वह देखता है कि अंगूठियां कितनी मूल्यवान हैं तो वह अपवाद बना देता है। वह यह भी देखता है कि वे समय के लिए कितने बेताब हैं और उन्हें केवल 2 दिन का भुगतान करता है, जिसे जीवित रहने के लिए स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद वे एक पेफोन पर जाते हैं और सिल्विया को अपने घर का फोन डायल करने के लिए कहेंगे ताकि वह लियोन से बात कर सके। फिरौती के रूप में हम यहूदी बस्ती में समय रेखाओं को वितरित करने के लिए 1000 साल मांगेंगे। लियोन चेतावनी देता है कि वह बहुत हद तक अपने पिता जैसा होता जा रहा है और यह खुलासा करता है कि वह आदमी समय की लड़ाई के दौरान नहीं मरा। जैसे, ठीक है, चीजें जो वह वास्तव में कुछ अधिक खतरनाक कर रहा था। खैर, उस पर फोन रख दिया और लियोन सिल्विया के माता पिता को फिरौती के बारे में बताता है, लेकिन वीस अपने लिए जेब से पैसे देने में भी झिझकता है। हम सिल्विया को उसके अपार्टमेंट में रात बिताने के लिए ले जाएंगे और सिल्विया रेचेल के पुराने कपड़े पहन लेती है। सिल्विया विल से उसके पिता के बारे में पूछती है और विल बताता है। उसके पिता एक उत्कृष्ट समय सेनानी हुआ करते थे जिन्होंने उन्हें अपनी बात साबित करने के लिए कुछ तरकीबें सिखाईं। वह सिल्विया की बाह पकड़ता है और उसे दिखाता है कि समय से कैसे लड़ना है। यह टाइमर्स के बीच इच्छाशक्ति की लड़ाई है। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि प्रतिद्वंद्वी को यह सोचने दें कि उनका पल्ला भारी है, अपनी घड़ी को लगभग 0 तक पहुंचने दें, और जब प्रतिद्वंद्वी अपनी आने वाली मौत से विचलित हो जाए तो बाजी पलट दें और सब कुछ ले लें। विल सोचता था कि उसके पिता समय की लड़ाई में मर गए, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह शायद इसलिए मारा गया क्योंकि उसने जो जीता था उसे दे दिया। फिर विल और सिल्विया ने साझा किया कि उनके 25वें जन्मदिन पर क्या हुआ था। विल का टाइमर तब शुरू हुआ जब वह सड़क पर था और उसने जल्दी ही अपना अतिरिक्त वर्ष लगभग खो दिया क्योंकि वे कर्ज में डूबे हुए थे। इसके विपरीत सिल्विया को बिस्तर पर एक शांतिपूर्ण जागृति मिली और उसके पिता ने उसे जश्न मनाने के लिए 1 दशक का समय दिया। अगली सुबह खिड़की से समयरेखा निर्माण के रूप में देखी जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास साझा करने के लिए कोई दान नहीं है। मतलब वीस ने रमजान का भुगतान नहीं किया। सिल्विया अपने पिता की देखभाल की कमी से आहत है, लेकिन अंततः समझती है कि वह अन्य लोगों के अधिकारों पर आघात करके अमीर बन गया है। विल उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है, जिससे उन्हें एक साथ काम करना और चुंबन करना स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि सिल्विया घर बुलाना चाहती है, इसलिए विल उसे खुद को बचाने के लिए बंदूक देता है, जबकि वह कोने से देखता है। वीस ने तुरंत सिल्विया की कॉल उठाई और उसे चेतावनी देने के लिए उसके अपमान को नजरअंदाज कर दिया। टाइमकीपर उसे लेने आ रहे हैं। जब सिल्विया मुड़ती है तो वह लियोन को विल के पास आते देखती है, लेकिन वह उसकी बाह में गोली मार देती है। विल लियोन के टाइमर की जांच करने का मौका लेता है और उसे पता चलता है कि चोरों को हतोत्साहित करने के लिए टाइमकीपर अपने पास ज्यादा समय नहीं रखते हैं। इससे विल को लियोन को उसके सहकर्मियों को बचाने के लिए कुछ समय देने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि विल और सिल्विया लियोन की कार में भाग जाते हैं। लियोन शहर से बाहर जाना शुरू कर देता है क्योंकि हर कोई छोटे लोगों की रक्षा न करने के लिए उस पर चिल्लाता है। शुक्र है कि उसके साथी रक्षक ने हालात हिंसक होने से पहले उसे बचा लिया। कुछ समय बाद सिल्विया ने बताया कि वे पुलिस की कार में गाड़ी नहीं चला सकते, जिससे वॉल को एक विचार आया। वह सड़क पर एक अन्य कार को रोकने के लिए टाइमकीपर होने का नाटक करता है और फिर वे अमीर महिला की बालियां और उसका समय चुराने के लिए आगे बढ़ते हैं। केवल एक दिन पहले उसे उसके पास छोड़कर उसकी कार में भाग गया। एक बार जब वे शहर से काफी दूर हो जाते हैं तो वे समाचार देखने के लिए कार रोकते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे अब आ गए हैं। लोगों में से एक बार फिर सिल्विया को वापस जाने के लिए कहेगा, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि ऐसा करना कहीं अधिक संतुष्टिदायक है। इस बीच वीस अपने निवेशकों से झूठ बोल रहा है और उन्हें बता रहा है
कि सब कुछ नियंत्रण में है। लियोन उसे सूचित करने के लिए आता है कि यह अब अपहरण नहीं है। अब सिल्विया का भी अपराधी की तरह पीछा किया जा रहा है। वीज लियोन को अपना मन बदलने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन उसे ठुकरा देता है और उसे याद दिलाता है कि अगर सिल्विया उसके संपर्क में आती है तो उसे रखवालों को बताना होगा, अन्यथा उसे सहयोगी होने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाद में सिल्विया विल से पूछती है कि यदि उसके पास समय हो तो क्या वह सचमुच समय देगा। जब विल पुष्टि करता है कि वह ऐसा करेगा, वह एक योजना लेकर आती है। यह जोड़ी एक वीज मनी ट्रक को चुराने के लिए आगे बढ़ती है और वे एक टाइम बैंक में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जहां वे जितना संभव हो उतने टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं। शेष कैप्सूल यहूदी बस्ती के लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। जब तक टाइम कीपर पहुंचते हैं तब तक कुछ भी नहीं बचा होता है। शाम को ग्रेटा को अपनी वसीयत में माफी के तौर पर छोड़े गए कपड़ों में से एक टाइम कैप्सूल मिला। हम माया से भी मिलेंगे जो सड़कों पर सो रही है, और वह उसके लिए कुछ अतिरिक्त समय भी छोड़ता है। चुराए गए बाकी समय को क्लर्क द्वारा टाइमकीपर्स कार्यालय में जरूरतमंद किसी भी व्यक्ति के बीच वितरित करने के लिए टाइमलाइन पर ले जाया जाता है। लियोन ने नोटिस किया कि वहां कुछ समय है जो नहीं होना चाहिए, और वह सोचता है कि विल उन्हीं लोगों को चोट पहुंचा रहा है जिनकी वह मदद करने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह फोर्ड एक आदमी को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी अंततः अपने लिए खड़ा हो सकता है क्योंकि उसने एक बंदूक खरीदी है। फोर्ड उसे जाने देने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी मुड़ता है वह वैसे भी उस आदमी को गोली मार देता है। जब फोर्ड उस लड़के के टाइमर की जांच करता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसने बहुत समय बर्बाद किया है। विल और सिल्विया समय लूटना शुरू करते हैं। हर जगह के बैंक और उनके कारनामे समाचारों में आते हैं। वीस को आश्चर्य होता है कि क्या उसकी बेटी उसे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पत्नी बताती है कि वीस ने पहले उसका दम घोंटकर उसे लगभग मार ही डाला था। एक हफ्ते बाद लियोन और उसके लोगों को आखिरकार विल का अपार्टमेंट मिल गया और वे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि विल खिड़की से रेडियो की आवाज सुनता है और तुरंत भाग जाता है। सिल्विया एक अलग अपार्टमेंट में घुस जाती है और पीछे की खिड़की से कूद जाती है। एक कार के ऊपर सुरक्षित लैंडिंग के कारण इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। लियोन उनकी नकल करता है और पूरे शहर में उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और जब विल और सिल्विया छतों पर उनका पीछा करते हैं, लियोन उन पर गोलियां चलाता है। विल जवाबी हमला करता है, लेकिन असफल रहता है। इसलिए वह और सिल्विया छत से उतर गए और बस पकड़ ली। ड्राइवर उन्हें अधिकारियों को सौंपने के विचार पर विचार करता है, लेकिन उन्हें चुप कराने के लिए रिश्वत देगा और वे लियोन को पीछे छोड़ देंगे। कुछ घंटों बाद विल और सिल्विया एक होटल में चेक इन करते हैं, सभी कमरों के लिए अतिरिक्त भुगतान करते हैं और रिसेप्शनिस्ट को किसी को नहीं बताने के लिए अतिरिक्त भुगतान करते हैं। जब कोई नया ग्राहक आता है तो उसे बताया जाता है कि होटल पूरी तरह से बुक हो चुका है, लेकिन वह विल और सिल्विया को ऊपर जाते हुए देख लेता है। बाद में फोर्टिस और उसके लोग सड़कों पर लोगों को विल और सिल्विया के बारे में जानकारी के लिए धमकाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले लोग चुप रहते हैं क्योंकि वे अपने बचाने वालों की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन फोर्टिस ने यह दिखाने के लिए एक आदमी को मार डाला कि यह कितना गंभीर है। यह होटल के उस व्यक्ति को यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है कि उसने होटल में क्या देखा था। विल और सिल्विया को पता चलता है कि उनके सिर का इनाम 10 साल है, जिसे वे बहुत अपमानजनक मानते हैं। टाइमकीपर बताते हैं कि अचानक फोर्ड अपने आदमी के साथ कमरे में घुस गया और जोड़े को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया, जबकि फोर्ड वहां था। उसे अकेला छोड़ दो क्योंकि वह अपने ही लोगों से चोरी करता है, इसलिए अब उसे व्यवस्था बहाल करनी होगी। उसका दावा है कि उसे लोगों को निर्दयता से मारना पसंद नहीं है और वह समय से लड़ने की चुनौती देता है। विल उस तरकीब का उपयोग करता है जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी, और जब हेनरी अपने टाइमर को देखना शुरू करता है तो विल उसका सारा समय लेना शुरू कर देता है। गार्ड चौंक कर देखने के लिए करीब आते हैं और इससे पहले कि वह फोर्ड का समय हमेशा के लिए खत्म कर दे, उन सभी को गोली मारने का मौका लेंगे। जब तक टाइमकीपर होटल पहुंचते हैं, विल और सिल्विया पहले ही जा चुके होते हैं। कुछ घंटों बाद हम देखेंगे कि सड़कों पर नए समय की भरपाई के लिए कीमतें और ऋण दरें तेजी से बढ़ाई जा रही हैं। उनकी छोटी मोटी डकैतियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
उन्हें एक दरार बनाने में भी पूरे 10 लाख वर्ष लगेंगे। सौभाग्य से सिल्विया को पता है कि इतनी रकम कहाँ मिलेगी। अगले दिन वीज स्थिति के बारे में चिंतित है और काम पर चला जाता है। सामान्य से अधिक अंगरक्षकों से घिरा हुआ। खतरे का पता चलने पर गार्ड अचानक पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ सिल्विया की घोषणा है कि वह आत्मसमर्पण करना चाहती है। वीज उस पर विश्वास करता है और उसे वापस लेने के लिए तैयार है। यह व्याकुलता वॉल को उसके पीछे छिपने और उसे बंधक के रूप में पकड़ने की अनुमति देती है। फिर विल और सिल्विया वीज को उसके कार्यालय में ले जाते हैं और उससे तिजोरी खुलवाते हैं जहां वह 1 मिलियन वर्षों वाला एक कैप्सूल रखता है। वीज बताते हैं कि 10 लाख लोगों को 1 साल देने से उनकी पीड़ा केवल बढ़ती है और इससे गलत क्षेत्र में 10 लाख की बाढ़ आ जाती है। वर्ष व्यवस्था को पंगु बना सकते हैं। तो विल स्पष्ट करता है, वह बिल्कुल वैसा ही होना चाहता है। विल और सिल्विया वीज को उसके ही कार्यालय में बंद करके भाग जाते हैं। जब तीमारदारों को डकैती के बारे में पता चला, वे तुरंत उनके पीछे जाते हैं और पुल को अवरुद्ध कर उन्हें यहूदी बस्ती में लौटने से रोकते हैं। लियोन भी उनका पीछा कर रहा है और जब वह उन्हें पाता है तो वह उन पर इतना ध्यान केंद्रित करता है कि वह अपना दैनिक वेतन प्राप्त करना भूल जाता है। रखवाले उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन विल गोलियों को नजरअंदाज कर देता है और समय क्षेत्र बाधा के माध्यम से ड्राइव करता है, जिससे वह यहूदी बस्ती तक पहुंच जाता है। लियोन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और क्रैश हो गया। उनकी कार उनके खिलाफ है। विल तुरंत वाहन छोड़ देता है और माया को मिलियन ईयर्स कैप्सूल देता है, इससे पहले कि वह और सिल्विया आत्मसमर्पण करने का नाटक करें। एक आत्मसंतुष्ट लियोन सोचता है कि वह एक है, लेकिन उस समय समयरेखा घोषणा करती है कि सभी के लिए समय है और एक उत्सुक भीड़ आ जाती है। सड़क लियोन के रास्ते में आ रही है और सिल्विया और विल को भागने की अनुमति दे रही है। लियोन अपनी कार में वापस जाने और लुटेरों के पीछे जाने के लिए लोगों को एक तरफ धकेलता है, लेकिन जब वे दूसरी बाधा पार करते हैं तो लियोन को पैदल ही उनका पीछा करना पड़ता है। अंततः वह उन्हें पकड़ लेता है और अनुमान लगाता है लियोन भी यहूदी बस्ती से थे। लियोन इसकी पुष्टि करता है और बताता है कि उसने बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत की, चीजें इसी तरह होनी चाहिए। फिर वह उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। विल बताते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके और सिल्विया के पास केवल कुछ ही मिनट बचे हैं, इसलिए वे वैसे भी जल्द ही मर जाएंगे। इससे लियोन को अपना टाइमर जांचना पड़ता है और पता चलता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उसने अपना वेतन जमा नहीं किया है। उसी क्षण उसकी घड़ी का समय खत्म हो गया और लियोन वहीं सड़क पर मर गया। विल और सिल्विया के पास केवल कुछ सेकंड बचे हैं और वे अलविदा कहने के लिए चुंबन करते हैं। हालांकि विल को एहसास हुआ कि रखवालों के पास अपने वाहनों में समय है, इसलिए वह अपने लिए कुछ लेने के लिए लियोन की कार की ओर भागता है। सिल्विया उसके जितनी तेज नहीं है और उसे डर है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन विल उसके पास वापस भागता है और वे आधे रास्ते में मिलते हैं, जिससे उन्हें समय साझा करने का मौका मिलता है, इससे पहले कि मौत उन्हें कंपनी में वापस ले आए। वीस ने हार मान ली है और अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे कुछ भी न करें क्योंकि यह खत्म हो गया है। पूरे देश में समाचार प्रसारण से पता चलता है कि लोग कैसे सड़कों पर उतर आए हैं। कारखाने बेकार पड़े हैं और लोग नए ग्रीनविच प्राधिकरणों में जाने के लिए क्षेत्रों को पार कर रहे हैं जहां सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन हर कोई जानता है कि व्यवस्था जल्द ही चरमरा जाएगी। टाइमकीपर्स कार्यालय में कर्मचारी घर जाने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते। विल और सिल्विया कभी पकड़े नहीं जाते और वे पुराने सिस्टम को वापस आने से रोकने के लिए बड़े बैंकों के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।